पाकिस्तान एयरफोर्स को भारत के जहाज गिराने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय एयरफोर्स ये काम अब खुद करेगी। 3 जहाज 2 घंटे तबाह। नाज़रीन, भारत का फॉल्स फ्लैग बेनकाब हो चुका है। बारूदी मवाद मिलने से लेकर दिल्ली धमाके तक, दिल्ली धमाके से लेकर बिहार इलेक्शन तक, और बिहार इलेक्शन से लेकर श्रीनगर के पुलिस स्टेशन धमाके तक वो पूरी मनसूबाबंदी मंजर आम पर आ चुकी है। उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से ये स्क्रिप्ट तैयार की गई मोदी सरकार की जानिब से, वो भी आज हम आपको बताएंगे। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं भारत के 3 जहाज़ों की। बड़ी धमकियां देते हैं और रिसेंटली भारत ये कह रहा था कि भारतीय एयरफोर्स पूरी दुनिया की टॉप की एयरफोर्स है। 3 जहाज 2 घंटों के अंदर अंदर उन्होंने अपने खुद ही तबाह कर दिए। ट्रेनिंग करते हुए वो जहाज गिर गए, गिरकर तबाह हो गए। और नाज़रीन, फिर अब मुस्तकबिल में इन्हीं जहाज़ों की फुटेजेस बनाकर वो कहेंगे कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के जहाज़ गिरा दिए या फिर हमने पाकिस्तान के जहाज़ गिरा दिए। जिस तरीके से पहले वो एक फॉल्स फ्लैग स्क्रिप्ट लिख रहे थे, जिस तरीके से पहले उन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की थी, और जब फिर हक़ाइक़ को देखा गया, परखा गया, तो मालूम हुआ कि आज से 3 साल पहले उन्हीं की ट्रेनिंग के दौरान उनका एक तैयारा गिरकर तबाह हुआ था, जिसको ये पाकिस्तान का F-16 कह रहे हैं। खैर नाज़रीन, ये बात तो बात की है। श्रीनगर में पुलिस स्टेशन धमाका हुआ और वहाँ पर पुलिस स्टेशन तबाह हो गया, बड़ा नुकसान पहुंचा और 7 अफराद हलाक और 27 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही है। अंदर बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, गाड़ियाँ तबाह हुई है। और नाजरीन, रीज़न क्या पेश किया गया है, वजह क्या पेश की गई है कि एमोनियम नाइट्रेट जो जब्त किया गया था उसके फटने से ये धमाका हुआ। नाजरीन, आपको याद होगा दिल्ली धमाके से पहले कुछ खबरें मौसूल हुई थी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ मिसएडवेंचर करने के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी। और स्क्रिप्ट जो तैयार की जा रही थी उसके अंदर यह कहा गया था कि 3 टन बारूदी मवाद बरामद हुआ है। कहां से बारूदी मवाद बरामद हुए? मुख्तलिफ घरों से हमने छापे मारे और मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से। और फिर जवाब ये पेश किया गया कि इसको LOC से लाया गया भारत के अंदर, इसे LOC से लाया गया मकबूजा कश्मीर के अंदर। अब नाजरीन, उसके बाद ये प्रूफ नहीं दिया गया कि किस तरीके से लाया, ये नहीं बताया गया कि किस घर से बरामद हुआ, ये नहीं बताया गया कि कहां पर ये मौजूद था। लेकिन ये कहा गया कि ये पाकिस्तान दहशतगर्दों की सहूलतकारी के लिए ट्रांसफर कर रहा है। मतलब इनकी LOC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल पर इतनी भारी सिक्योरिटी होने के बावजूद 3 टन बारूदी मवाद LOC से आ गया। वाह रे वाह। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद होता है दिल्ली धमाका। दिल्ली धमाके को पहले किसी से मंसूब करने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले तो गाड़ी के ओनर्स तब्दील हो रहे थे, कभी सलीम, कभी तारिक, कभी एक 2 बच्चों की माँ को जैश मोहम्मद का जो है वो सरबराह बनाकर पेश किया जाता है। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती हैं। पहले गैस सिलेंडर एक फटने से ये धमाका हुआ, फिर उसके बाद एक मज़मूम कोशिश इसको करार दिया गया, फिर उसके बाद एक सोची समझी साजिश करार दिया गया, और फिर उसके बाद ये कहा गया कि एमोनियम नाइट्रेट के फटने से ये धमाका हुआ। अभी तक वो प्रॉपर बना नहीं था, इसीलिए ये वक्त से पहले फट गया, ये धमाका हुआ और ये उसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ, गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हुआ। बिहार इलेक्शन हुए। अब सवाल मोदी से ये किया जा रहा था और पूरी भारत में तज्जियाकारों की जानिब से और उनके क्रिटिक्स की जानिब से ये कहा जा रहा था कि ऐसे मजीद धमाके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। उन्होंने कहा था कि आप मजीद धमाके एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोदी सरकार से। जिस तरह मोदी सरकार के रिजीम में बीजेपी के होते हुए उड़ी अटैक, पठानकोट वाकया और ऐसे दर्जनों वाकयात हुए, आप मोदी से मजीद एक्सपेक्ट करेंगे, एंड दैट हैज हैपेंड एक्चुअली राइट नाउ। श्रीनगर में जब पुलिस स्टेशन में धमाका हुआ। अब नाज़रीन, बिहार इलेक्शंस जिसके मुताल्लिक राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम ऐसे इंतखाबात में फतह हासिल नहीं कर सकते थे जो शुरू से ही मुनसिफाना नहीं थे, शुरू से ही गैर मुनसिफाना इलेक्शंस थे। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उसमें फतह हासिल करें। उन्होंने कहा कि हमारी जंग आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग है और वो जारी रहेगी। हम जायज़ा ले रहे हैं इस इंतखाबात का, और मोदी सरकार ने जो हरकत करने की कोशिश की है, ये जिस तरीके से इंतखाबात हुए, ये सब जानते हैं कि किस तरीके से इंतखाबात हुए। अब नाज़रीन, वो 3 टन बारूदी मवाद वो कहाँ पर गया? तफ्तीश हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। अब जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो नाज़रीन, ये फिर बताना ज़रूरी था कि कहाँ से वो बरामद हुआ, किस तरीके से बरामद हुआ और है कहाँ पर।
3 टन बारूदी मवाद आखिर है कहां पर? अब ये सवाल होना था। अब सवाल होना था तो सवाल का जवाब भी मौजूद होना चाहिए मोदी सरकार के पास। अब जवाब उनके पास था या फिर नहीं, लेकिन श्रीनगर में पुलिस स्टेशन में जहां पर वो एमोनियम नाइट्रेट पड़ा था, ये कहा जा रहा है वहां पर धमाका हो गया। 3 टन बारूदी मवाद, उसके फटने से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना धमाका होगा? खैर, ये वो स्क्रिप्ट है जो कि तैयार की गई मोदी की जानिब से अपने मकासद को हासिल करने के लिए। अब जब सवाल के जवाब नहीं थे, दैट्स द रीजन ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये कहा जा रहा है। नाज़रीन, मुबस्सिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है, तज्ज़ियाकारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये तमाम तर कड़ियाँ अगर जोड़े तो इसमें सिर्फ एक ही कसूरवार नज़र आता है, मोदी। और मोदी ने अपनी साख को बचाने के लिए, गिरती हुई मकबूलियत को बचाने के लिए ये तमाम तर ड्रामे को रचाया। आप नाज़रीन इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।